अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते के हवाले से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूं, क्योंकि आज सुबह ना बहुत ही मज़े का मौसम था। रात बारिश हुई थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज नाश्ते में ना कुछ मज़े का खिलाओ, डेली बेस पे हम लोग पराठा अंडा वो खाने का दिल नहीं कर रहा। तो मैंने ना ये फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, ये इस कदर मज़ेदार और लजीज बने थे ना, इस रेसिपी को मैंने आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना था। सबसे पहले आप लोगों ने एक अदद अंडा लेना। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने वैसे अंडा और मतलब ब्रेड वैसे भी बनाई थी, तो मैंने सिर्फ 3 या 4 स्लाइसिस बनाए थे इसके ब्रेड के। अच्छा, एक अंडा लेना है, उसको आप लोगों ने ना, अच्छा जब भी आप लोग ऐसे बनाए ना तो आप लोग रूम टेम्परेचर का ना अंडा जो है ना वो यूज़ किया करें। इसके अंदर तकरीबन मैंने 2 चम्मच के करीब जो है ना वो चीनी डाली थी। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास पिसी हुई चीनी है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास वो पिसी चीनी नहीं है तो आप लोग इसके अंदर ऐसे ही चीनी डाल के इसको ऐसे आप लोगों ने चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना है, ताकि इसके अंदर जो सारी चीनी है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर आप लोगों ने दूध डालना है। अच्छा, दूध बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं डालना और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो, मतलब कि हल्का सा नीम गर्म हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम नहीं आया। तो मैंने ऐसे ही इसके अंदर दूध डाल दिया था, तकरीबन हाफ़ से हाफ़ कप वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। अब मैं दोबारा इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा जी, अच्छे से इसको आप लोगों ने मिक्स करना है। फिर आप लोगों ने ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने। अच्छा, जब भी आप लोगों ने ऐसे टोस्ट वगैरह बनाए तो आप लोग फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल किया करें। अगर इस तरह से हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो वो जो हमारी ब्रेड है ना वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो जब आप लोग इसको अंडे के साथ डिप करते हैं तो वो टूटनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आप लोग जब भी इसको बनाएं तो आप लोग फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल किया करें। एक स्लाइस लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको पहले कटिंग नहीं किया था, लेकिन अगर आप लोगों के साथ ऐसे ये स्लाइस नहीं आपसे सेट बैठता तो बेशक आप लोग इसको कटिंग भी कर सकते हैं स्टार्ट में, फिर आप लोग इसको अंडे में डिप करके लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर पैन ले लें या तवा। अच्छा, मेरे पास जो है ना ये बड़ा तवा था, मैंने इसके ऊपर ही घी डाल दिया था। अच्छा, जब भी मैं ब्रेड वगैरह को ऐसे गर्म करूँ मैं ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती, फिर मैंने स्पेशली इसके अंदर ना घी का इस्तेमाल करना होता है। घी डालना है, अच्छे से आप लोगों ने गर्म करना है। गर्म करने के बाद आप लोगों ने एक जो है ना स्लाइस इसके ऊपर डाल देना है, ताकि हमारा जो ब्रेड का स्लाइस है ना वो इसके साथ चिपके ना। और आप लोगों ने ठंडे तवे के ऊपर इसको नहीं डालना, हल्का सा आप लोगों का जो है ना वो ऑयल गर्म होना चाहिए। एक साइड से अच्छे से आप लोगों ने इसको कलर आने देना है। तो देख सकते हैं कि इसका कितना खूबसूरत और प्यारा सा कलर आ चुका है। इसी तरह दोनों साइड से आप लोगों ने अच्छे से इन दोनों टोस्ट को गर्म करके सेक लेना है, ताकि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा कलर आ जाए। अच्छे से खूबसूरत सा कलर आने के बाद आप लोगों ने इसको उतार लेना है, एक प्लेट में रख लेना है। इसी तरह से सारे स्लाइस जो है ना जिसको आप लोगों ने अंडे के अंदर डिप करते जाना है, और इसी तरह से आप लोगों ने इसको फ्राई करते जाना है। इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा घी में नहीं फ्राई करना, क्योंकि फिर ये बहुत ही हैवी हो जाता है और आप लोगों से खाया नहीं जाएगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि तवे के ऊपर आप लोग हल्का सा घी लगाया करें, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे हमारे जो टोस्ट है ना वो रेडी हो चुके हैं। आप लोगों को भी ये टोस्ट बहुत ही मज़ेदार हो लगेंगे, आप लोगों ने इसको लाजमी बनाना है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा डेकोरेट कर रही थी कि ताकि हमारे घर वालों को खाने के टाइम पे ना ज़रा ये पसंद आ जाए। तो इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने जो है ना शुगर उसको आप लोगों ने बारीक पीस लेना है। इस पॉइंट पे अगर आप लोगों के पास शहद मौजूद है या आप लोगों के पास कोई चॉकलेट है तो वो भी आप लोग इसके ऊपर डाल सकते हैं, उससे इसकी जो लुक है ना वो बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छा, मेरे पास तो शहद मौजूद नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी तरह इसको अच्छे से डेकोरेट किया जाए। तो लीजिए, हमारे मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को ये तोड़ के दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट बने थे। तो बहुत ही मज़ेदार से इजी से फ्रेंच टोस्ट आप लोग भी घर पे बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।